जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को लेकर एक अहम कदम उठाया गया। आसनसोल डिवीजन के जीआरएम चेतनानंद सिंह शनिवार को स्टेशन पहुंचे और रेलवे सुरक्षा बल के नवनिर्मित आउटपोस्ट भवन का उद्घाटन किया। निरीक्षण के दौरान जीआरएम ने साफ कहा कि गिरिडीह स्टेशन को पूरी तरह सुविधाजनक बनाने के प्रयास जारी है, लेकिन फिलहाल नागरिक सुविधाओं की कमी एक गंभीर मुद्दा है। डीआरएम ने मीडिया से बातचीत में माना कि स्टेशन पर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाएं अभी अधूरी है, लेकिन आसनसोल मंडल का पूरा फोकस गिरिडीह और महेश मुंडा स्टेशनों के विकास पर है। उन्होंने वादा किया कि आने वाले दिनों में यात्रियों की समस्याएं कम होगी और रेलवे सेवा बेहतर होगी। मौके पर स्टेशन मास्टर जाकिर हुसैन, ऑपरेटिंग मैनेजर राजेश कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे। लोग कई बार पहले भी निरीक्षण किए हैं, लेकिन सुविधाएं उतनी नहीं बढ़ा पाए। तो समयबद्ध तरीके से जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं स्टेशन में, उसको बढ़ाने का हम लोग प्रयास करें ताकि ये स्टेशन में जो लोग आए उनको पूरी सुविधाएं मिल सकें। पहला तो आने का ये प्रयास था हमारा। दूसरा है कि गिरिडीह क्षेत्र में जैसे कोयला का काफ़ी खनन बढ़ने की आशंका है और सीसीएल कह रहे हैं कि वो एक और माइन स्टार्ट करने वाले हैं और उसके लिए जो भी सुविधाएं हैं वो रेलवे के ही मार्फत से वो कोयला निकल के आएगा। उसके लिए जो उनको मदद चाहिए उसके बारे में हम लोग ने जीएम साहब से बात कर ली है और हम लोग सब मिलकर और पुलिस जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी बातचीत करेंगे हम लोग, ताकि सारी सुविधा कोयला लाने में और ले जाने में जो दिक्कतें आज हो रही हैं वो दूर से कम दूर हो जाए। हावड़ा से गिरिडीह ट्रेन कब तक की एक्चुअली प्रॉब्लम ये है गिरिडीह का कि अभी न्यू गिरिडीह स्टेशन बनने से और सारी ट्रेन रांची जो जा रही है और अभी आप जान रहे हैं कि मधुपुर बाईपास बनने वाला है और उधर जसीडीह बाईपास बन रहा है, तो दुमका से रांची या हावड़ा से वो सारी ट्रेन न्यू गिरिडीह होके निकल जाएंगी, क्योंकि वही कनेक्शन है, आगे इसका कनेक्शन तो है नहीं। तो रेलवे के परिप्रेक्ष्य में न्यू गिरिडीह में का बढ़ोतरी ज़्यादा होगा, वहीं ट्रेनें आपको ज़्यादा मिलेंगी। हाँ, हालांकि हमारे यहाँ महेश मुंडा को हम लोग डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। स्टेशन डेवलपमेंट का हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया है और मुझे विश्वास है 3-4 महीने में आप वहाँ अच्छा काम देख पाएंगे। गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना परिसर के सामने स्थित 3 दुकानों में शनिवार दोपहर करीब 3 बजे अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और तीनों दुकानें जलकर पूरी तरह राख हो गई। स्थानीय दुकानदारों ने आग बुझाने की कोशिश की और तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ी पहुंची तब तक सब कुछ जल चुका था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के वक्त तीनों दुकानें बंद थी। इस हादसे में दुकानदार श्याम सुंदर साव, मदन यादव और रवि मंडल को लाखों का नुकसान हुआ है। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें आग लगने के कारण की जानकारी नहीं है। स्थानीय लोगों ने जब धुआं उठते देखा तो उन्हें खबर दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा सुबह से खुला हुआ था। जब हम लोग शादी में गए थे, शादी से जब आए तो देखे कि उधर आग लगा हुआ साइड में जो दुकान है। उसके बाद हम लोग ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया। उसके बाद ये मेरे इसमें आग पड़ने लगा, पूरा बहुत ज़्यादा गंभीर आग पड़ने लगा। उसके बाद ये गाड़ी आया, अभी सब कुछ हमने जल कर क्या क्या जला है? मेरा दुकान ही पूरा जल गया, कुछ बचा ही नहीं है दुकान में मेरा। फ्रिज वगैरह, डाइनिंग टेबल उबल, चॉकलेट, कुरकुरे उरकुरे जितना हम लोग सब रखते थे खाने पीने का, सब पैसा उसका सब जल गया। प्रशासन तो यही मांग करते हैं कि सर जो हम लोग घाटा हुआ हम लोग को सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। हमको क्या पता, सारा सामान जल के खाक हो गया। क्या करें, गरीब आदमी का आसरा था, खत्म हो गया और क्या कर सकते हैं। इसी से इनका घर परिवार चलता था, यही दुकान से। अब यही जल गया, 3 लोग कहाँ से क्या करेगा। हम लोग चाहते हैं कि सरकार से इसको कुछ मुआवजा मिल जाए, इनका दुकान फिर से चालू हो, इससे घर के परिवार अच्छे से चले। अब कैसे क्या हुआ देखे ना, आग लगा, जल गया घूमती हमारा पूरा सामान। क्या क्या सामान जो अंदर में था सब जल गया। तीन को दुकान जला हुआ। 3 लोग। हाँ। रामनवमी के मद्देनजर गिरिडीह जिले में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के नेतृत्व में भव्य फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च बड़ा चौक से शुरू होकर पचम्बा तक निकाला गया, जिसमें शहर के कई प्रमुख चौराहों का भ्रमण किया गया। डीसी और एसपी ने जिला नियंत्रण कक्ष का भी निरीक्षण किया और कर्मचारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। मार्च में तमाम पुलिस अधिकारी और सैकड़ों जवानों ने भाग लिया, जिससे जिले में सुरक्षा का साफ संदेश गया।
मीडिया से बातचीत में डीसी लखड़ा ने कहा कि रामनवमी को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है और सभी से शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि अखाड़ा जुलूस तय रूट और समय पर ही निकाला जाएगा। वहीं एसपी डॉक्टर कुमार ने कहा कि जिले में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहेगी ताकि किसी को कोई असुविधा न हो और त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो। हम लोग आज इसकी समीक्षा कर रहे हैं फाइनल तैयारियों की। अभी हम लोगों ने फ्लैग मार्च भी किया है और इसके बाद हम लोग CCR कंपोजिट कंट्रोल रूम में आए हैं। हम लोग ने निगरानी रखने के लिए वीडियोग्राफर्स, स्टील फोटोग्राफर्स, CCTV कैमरास और ड्रोन कैमरास का इंस्टॉलेशन या उसको हम लोग लगाएंगे। इसका हम लोग ट्रायल रन भी कल परसों से कर रहे हैं, अभी ट्रायल रन भी चल रहा है। हम लोगों ने शांति समिति की बैठकें हमारे सभी 22 थाना क्षेत्र में एवं अनुमंडल और जिला स्तर पे किया है। सभी अखाड़ा के जो भी मेंबर्स हैं उन लोगों के साथ में रूट लाइनिंग को लेके एवं जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको लेके चर्चाएं की गई हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अखाड़ा जुलूस में डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंध है। इसके संबंध में मार्च के एंड में ही सभी अनुमंडल पदाधिकारियों के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के तौर पे आदेश निर्गत कर दिया गया है। अखाड़ा के लिए जो भी रूट जो फॉलो होता है उसमें जो फीडबैक हम लोगों को मिला, सड़क के जो भी मरम्मती से संबंधित पानी टैंकर की उपलब्धता, कहीं बिजली की कोई समस्या है वायर्स की, वो हम लोगों ने सुनिश्चित कर लिया है। अभी भी कार्य जारी है चापाकल वगैरह के मरम्मती के लिए। इसके साथ ही हम लोग पुलिस मित्र लगभग 4900 की संख्या में बनाए हैं, जो कि दोनों पक्ष के लोग उसमें हैं वॉलंटियर्स के तौर पे, जो हम लोगों को विधि व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेंगे। हम लोग के वॉलंटियर्स जो हैं वो 450 से ज़्यादा लोकेशंस पे हैं हमारे पुलिस पदाधिकारियों के साथ में। कुल मिलाकर हम लोग पूरी निगरानी के साथ में जो पूरी व्यवस्था है उसको हम लोग देखेंगे और हम लोगों को ये पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से शांति समिति और अखाड़ा समिति के जो सदस्यों ने हम लोगों को आश्वस्त किया है और जिस तरह से हमारी तैयारी है, हम लोग इस बार के रामनवमी को शांति व्यवस्था के साथ में संपन्न कराने में सफल रहेंगे। रामनवमी पर्व को लेकर के पुलिस और जिला प्रशासन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और हम लोगों ने शहर में आज फ्लैग मार्च भी निकाला है। कल भी फ्लैग मार्च निकला था और आज भी जिले के सभी 4 अनुमंडल में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जो भी हम लोग की क्यूआरटीज़ है, हम लोगों ने हमारे यहाँ पे जितने DSPs हैं सभी DSPs के साथ में क्यूआरटीज़ फोर्सेस दी गई है। किसी तरह की कोई बात हो तो वो इमीडिएट अरेस्ट करेंगे। उनके साथ में क्यूआरटी की फोर्सेस दी गई है। साथ ही साथ 5 क्राउड कंट्रोल यूनिट भी बनाया गया है। क्राउड कंट्रोल यूनिट हम लोगों ने 3 पूरे शहर में है। इसके अलावा 2 जो है हमारा एक बगोदर में रहेगा, एक जमुआ में रहेगा, जो पूरी महुआ अनुमंडल के लिए आवश्यकता अनुसार उसका मदद लिया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग टाउन थाने में, कंट्रोल रूम में और पचम्बा थाने में सभी जगह पे क्राउड कंट्रोल यूनिट्स रहेंगे। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में महिला बलों की तैनाती की गई है, पर्याप्त संख्या में पुरुष बलों की तैनाती की गई है और जो भी विशेष रूप से जुलूस रहेंगे, और जुलूस में हमारा सिविल में भी पुलिस के कर्मी रहेंगे, वो वॉचफुल रहेंगे। इसके अलावा हम लोग ड्रोन की मदद ले रहे हैं। जहाँ भी बड़ी जुलूस या छोटी जुलूस होंगी उसमें कोशिश हम लोग की जाएगी कि ड्रोन का भी हम लोग मदद लें। CRPF की जो एक इंस्टीट्यूट कंपनी है उसको विशेष रूप से बड़ा चौक में भी लगाया गया है और इसके अलावा भी अन्य बल जो हमारे पास IRB से बल आए हैं, जैब से जो बल प्राप्त हुआ है, हम लोगों ने उनको जहाँ भी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने
गिरिडीह में चैत्र नवरात्रि के महाअष्टमी पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडालों में उमड़ पड़ी। भक्तजन मां दुर्गा की पूजा अर्चना में पूरी निष्ठा और श्रद्धा से लीन रहे। शनिवार को शहर के छुटकी दुर्गा मंडप, कोल्डिहा, मोहलीचुआ, सेंट्रल पीठ सहित अन्य पूजा स्थलों पर भक्तों ने बताशा, पेड़ा, लड्डू और नारियल जैसे प्रसाद चढ़ाकर मां से सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। इस वर्ष अष्टमी की पूजा पुनर्वसु नक्षत्र और अतिगंधा योग के शुभ संयोग में की गई, जिससे इसका धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ गया। मान्यता है कि इस दिन विशेष मुहूर्त में पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भक्तों ने मां महागौरी की आराधना कर दुर्गा सप्तशती का पाठ और कन्या पूजन किया। पंचांग के अनुसार यह दिन न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए भी अत्यंत फलदायी माना गया है। कल्पिता संतु नमः। ओम एतत् बिडनी प्रखंड के बरोटांड स्थित प्रसिद्ध मां डबरसेनी शक्ति पीठ में 9 दिवसीय चैती दुर्गा पूजा पूरे श्रद्धा और धूमधाम से मनाई जा रही है। ग्रामीण पवन विश्वकर्मा के अनुसार चैत्र माह की शुरुआत होते ही कुशल कारीगरों द्वारा दुर्गा प्रतिमा का निर्माण शुरू कर दिया जाता है। कल स्थापना के साथ ही मां दुर्गा के 9 रूपों मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा विधि पूर्वक पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ की जाती है। यह धार्मिक आयोजन न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि डबरसेनी शक्तिपीठ एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी बन चुका है। यहाँ स्थित शिव मंदिर और हनुमान मंदिर के कारण 9 दिनों तक हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और पर्यटक पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। अष्टमी, नवमी और दसवीं को विशेष भीड़ उमड़ती है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर रहता है। मेला का संचालन मां डबरसेनी विकास समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष रवि वर्मा, सचिव पिंटू राय और कोषाध्यक्ष अनिल तूरी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आसपास के दर्जनों गांवों का सहयोग इस आयोजन को भव्यता प्रदान करता है। गिरिडीह के बोड़ो से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बच्चा चोरी की आशंका ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। घटना उस वक्त चर्चा का विषय बन गई जब एक महिला को स्थानीय ग्रामीणों ने संदिग्ध हालात में एक बच्चे के साथ पकड़ लिया। वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि महिला कह रही है, ये मेरा बच्चा है, मैं उसे लेने आई थी। लेकिन जब ग्रामीणों ने सवाल किया कि बच्चा तुम्हारा कैसे है और तुम किसके घर में घुसी, तो महिला कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई। घटना के दौरान ग्रामीणों ने महिला से उसका नाम और पता पूछा, लेकिन वह बार बार बातों को टालती रही और उलझे हुए जवाब देती रही। बता दें कि इस वारदात के बाद महिला को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले किया। मेरा बच्चा आया ना टोटो से, मेरा घर घुस गई और बोली कि और चलिए ना अंदर, चलिए ना अंदर। तो हम बोले कि मेरा मालिक को बुलाए, तो बुलाइए। ये निकले तभी भागी। भागने लगी, सब लेडीज को बुलाए। हाँ, मेरा एक और बच्चा था, वो वाला बच्चा था। वो लोग पूरा चल गया, मेरा बच्चा मेरा आगे चेहरा पहचान मोबाइल में देखता है। तुम कहाँ रहती है? तुम कहाँ रहती है? तुम कहाँ रहती है? बोल रही है आपका घर कहाँ? कहाँ पर? सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन,
पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स। इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने बड़ा चौक गिरिडीह। COD कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 12 सिरसिया ब्लॉक रूट स्थित श्री श्री आदि शक्ति चैती दुर्गा मंदिर में चैती नवरात्र के 8वें दिन मां गौरी की पूजा धूमधाम से की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुई इस पूजा की परंपरा करीब 100 वर्षों से अधिक पुरानी है, जो अब एक विशाल मंडप में रूपांतरित हो चुकी है। हर वर्ष यहाँ दर्जनों बकरे की बलि दी जाती है और महाआरती में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। पूजा को सफल बनाने में मंदिर के संरक्षक महेंद्र रजक समेत कई कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जय माता दी। श्री श्री आदि चैती दुर्गा मंदिर सिरसिया आज महाअष्टमी का पूजा समापन हुआ। हमारे यहाँ पूर्वजों से ये पूजा चलते आ रहा है और पहले हम लोग काफ़ी छोटे मंदिर में पूजा होता था, अभी बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन चुका है और हम लोग सब मिलजुल के या मंदिर प्रांगण को आगे बढ़ाते हुए पूजा को आगे करते हुए आगे ले जा रहे हैं। और आज शाम को महाअष्टमी का महाआरती होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु लोग सादर आमंत्रित हैं। हर साल के भांति इस साल भी हमारे सिरसिया
मंडप अंतर्गत में चैती नवरात्र को, जो कि वर्षों से मनाया जा रहा है, इस वर्ष भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। गिरिडीह शहर रामनवमी के शुभ अवसर पर भक्ति भाव और उल्लास से सराबोर हो गया है। कचहरी चौक, मकतपुर चौक और बड़ा चौक जैसे प्रमुख स्थानों पर महावीर झंडों और पूजा सामग्री की दुकानों में भारी भीड़ उमड़ रही है। बाजारों में रौनक देखते ही बनती है, जहां श्रद्धालु पूजा से जुड़ी वस्तुएं और प्रसाद खरीदने में व्यस्त हैं। पूरा शहर धार्मिक आस्था और उत्सव के रंग में डूबा नजर आ रहा है। बड़ा चौक स्थित श्री राम जानकी हनुमान मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। जिला प्रशासन और पूजा समितियों के संयुक्त प्रयास से कई स्टेज तैयार किए गए हैं और वर्षों पुरानी अखाड़ा झांकियों की परंपरा को इस बार भी भव्यता के साथ निभाया जा रहा है। इन तैयारियों ने रामनवमी के उत्सव को और भी विशेष बना दिया है। रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शनिवार को पचम्बा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें डीएसपी 1 नीरज कुमार सिंह, इंस्पेक्टर मंटू कुमार, पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी शामिल हुए। फ्लैग मार्च के दौरान अधिकारियों ने शहर के विभिन्न मार्गों का निरीक्षण करते हुए लोगों से त्योहार को शांति व भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। डीएसपी नीरज कुमार सिंह ने जानकारी दी कि रामनवमी जुलूस व अखाड़ा प्रदर्शन की निगरानी के लिए शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन कैमरों की मदद से भी निगरानी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि उपद्रव या अफवाह फैलाने की कोशिश करने वालों असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे गिरिडीह शहर में रामनवमी त्यौहार को लेकर के फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है, जिसमें उपायुक्त गिरिडीह, एसपी गिरिडीह सभी शामिल थे। इसमें पचम्बा क्षेत्र में मैं पुलिस अधीक्षक मुख्यालय वन पचम्बा पुलिस इंस्पेक्टर एवं पचम्बा थाना प्रभारी के साथ फ्लैग मार्च किया हूँ, ताकि आम जन में विश्वास पैदा हो और जो शरारती तत्व हैं उसके मन में भय पैदा हो, ताकि हम लोग इस आगामी त्यौहार को शांतिपूर्वक बढ़िया से मना सकें। और लोगों के बीच में ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि ये जो अराजक तत्व हैं वो सावधान हो जाए, पुलिस उनसे सख्ती से निपटेगी और जो आमजन है वो अपना त्यौहार शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनावे। यही आपके माध्यम से मैं आम जनता से अपील करना चाहूँगा। संवेदनशील इलाके में बैरिकेडिंग किया गया है, ऊंचे ऊंचे जितने बिल्डिंग हैं उस पर पुलिस की तैनाती की गई है। प्रत्येक जुलूस के साथ दोस्त तो रहना ही है, इसके अलावा प्रत्येक डीएसपी के साथ एक क्विक रिस्पॉन्स टीम QRT और क्राउड कंट्रोल यूनिट का भी व्यवस्था किया गया है, ताकि किसी भी स्थिति से हम लोग तत्काल निपट सकें। सिरसिया स्थित BNSDV पब्लिक स्कूल में अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2025-26 का सफल आयोजन किया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित इस परीक्षा में कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश के लिए लगभग 335 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। परीक्षा केंद्र पर दोपहर 2 बजे से निर्धारित समय के अनुसार परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें सभी नियमों का सख्ती से पालन हुआ। विद्यालय प्राचार्य सचिन गर्ग ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी तैयारियां समय पर पूरी की गई थी। गर्मी को देखते हुए परीक्षार्थियों को शीतल जल व अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई गई। इस प्रयास से विद्यालय ने न केवल एक राष्ट्रीय परीक्षा का सफल संचालन किया, बल्कि परीक्षा में पारदर्शिता और अनुशासन की मिसाल भी पेश की। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। ABN न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।